गांव, हर प्रत्येक गांव में अलग एक टीम बनाकर घर घर का सर्वे कर रहे हैं। किस घर में कितने लोगों को सर्दी जुकाम बुखार की दिक्कत है, किनको शुरुआत के कोरोना के लक्षण है। जिनको भी ये लक्षण दिखते हैं, हमारी वो टीम उन्हें तत्काल प्रभाव से मेडिकल किट उपलब्ध कराती है और उनका टेस्ट कराती है। टेस्ट होने के बाद इस बात को वहाँ पर परीक्षण किया जाता है कि जो लोग पॉजिटिव हुए हैं वो उसी गांव में अपने घर में होम क्वारंटीन होंगे या उन्हें हमारा जो संस्थागत क्वारंटीन सेंटर है, जो कि हमने पूरे प्रदेश में लगभग 23,000 बनाए हैं, जिसमें मध्य प्रदेश में हमने लगभग 2,70,000 बिस्तरों की व्यवस्था की है। मैं ये बात इंगित करना चाहता हूँ, गाँव में हमारी सरकार ने 23,000 क्वारंटीन सेंटर बनाए हैं, जिसमें लगभग 2,70,000 बेड्स की बिस्तरों की हमने व्यवस्था की है और बहुत जगह हमने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर रख के ऑक्सीजन की भी व्यवस्था की है। वहाँ पर हम उनको रखते हैं और यदि उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, जो पॉजिटिव मरीज आया है, तो हम हायर सेंटर में भी भेजते हैं। हमारे जो उप सहायता केंद्र हैं उसमें हमने कोविड सहायता केंद्र बनाया है, जहाँ से हम मेडिकल किट का वितरण करते हैं। तो मुझे लगता है कि जो गांव का विस्तार है, गांव में जो संक्रमण फैल रहा है, उसमें हम दोनों स्तर पर काम कर रहे हैं। जहाँ एक और हम कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए काम कर रहे हैं, तो जो कोरोना संक्रमित हो गए हैं उनका हम इलाज करवा रहे हैं। एक बात और मैं प्रतीक जी 30 सेकंड में करना चाहता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक नई पहल और की है कि ये जो गांव की हमारी कोरोना अभियान की टीम है, उसमें उस गांव के जो विशिष्ट लोग हैं, चाहे वो किसी राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता हो या गांव के टीचर हो, गांव के किसी मंदिर समिति का अध्यक्ष हो, उसको भी जोड़ा है, जिसमें सामाजिक सरोकार से मिलकर प्रशासकीय टीम और वहाँ की सार्वजनिक टीम जो समाज की टीम है, वो दोनों मिलकर गांव को एजुकेट कर रही है कि हम जल्द से जल्द यदि हमें लक्षण आते हैं तो हम उसका इलाज करवाएं और अपने गांव को कोरोना मुक्त करें। जी, मैं बहुत जल्दी से एक सवाल आपसे, एक तो कहना आपने तो वैक्सीन पे तो बोल ही दिया साहब, वैक्सीन आपके यहाँ बहुत स्लो है, इसको आप मान लीजिए, और इसको मान लेने में कोई दिक्कत नहीं है। बहुत स्लो है मध्य प्रदेश के वैक्सीनेशन प्रोग्राम, और आप इसको गेयर अप नहीं करेंगे तो बहुत दिक्कतें आने वाली हैं, और इसको गेयर अप करने की ज़रूरत है। चाहे आप किसी तरह भी, चाहे वो उत्तर प्रदेश या कर्नाटक ने जो ग्लोबल टेंडर्स के जरिए बात करी है वैक्सीनेशन की, तो आप परचेज करें, कैसे भी लाएं, लेकिन आपको उसको करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि जो आप कह रहे थे कि लॉकडाउन है, जिस पर बड़ी चर्चा है कि लॉकडाउन एक ऐसी चीज है जिस पर आपकी क्या राय, मैं जानना चाहता हूं। कंप्लीट लॉकडाउन या पार्शियल लॉकडाउन, या गांव को, शहरों का जो संक्रमण है उसकी चेन को तोड़ने के लिए आपका सुझाव क्या है, सारंग साहब? प्रतीक भाई, मैं बहुत आपको सुन नहीं पा रहा हूं, पर मुझे ऐसा लगता है कुछ लॉकडाउन के बारे में आपने बोला है। मैं ये बात बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में हमने टोटल लॉकडाउन कहीं भी नहीं लगाया है। हमने हर जिले में अपना एक क्राइसिस मैनेजमेंट का ग्रुप बनाया है, जिसमें उस जिले के जनप्रतिनिधि, वहाँ के प्रशासकीय अधिकारी और वहाँ के विशिष्ट जन इकट्ठे होकर उस जिले की क्या स्थिति है उस पर विचार करते हैं, और हमारे यहाँ उन्हीं की रिकमेंडेशन पर हम कोरोना कर्फ्यू लगा रहे हैं। टोटल लॉकडाउन नहीं है। कोरोना कर्फ्यू का मतलब है जनता के लिए किया हुआ अनुशासन और संयम, और उस अनुशासन और संयम का ही परिणाम है कि प्रतीक भाई, हमारे यहाँ लगातार पॉजिटिविटी हम कम करने में सफल रहे हैं और हमारी रिकवरी रेट बढ़ रहा है। हमने दोनों स्तर पर, मैं जैसा पहले कहा था कि दोनों स्तर पर काम किया है। हमने कोरोना की चेन तोड़ने के लिए हमने कोरोना कर्फ्यू को लागू किया है, और उचित जो संक्रमित हो गए उनको उचित इलाज मिल सके, इसके लिए हमने हमारे यहाँ लगातार चिकित्सीय व्यवस्थाओं का उन्नयन किया है। और मैं ये बताना चाहता हूँ, अप्रैल के महीने में जहाँ हमारे पास 20,000 बिस्तर थे, आज हम लगभग 70,000 बिस्तरों को हमने बनाया है। मुख्यमंत्री कोरोना उपचार योजना की शुरुआत की है, जिसमें हम मध्य प्रदेश के 88% परिवारों का निःशुल्क मध्य प्रदेश में इलाज कर रहे हैं कोरोना का। ये शायद देश की पहली योजना होगी जिसमें हमारी सरकार लगभग 88% परिवारों का कोरोना का मुफ्त में इलाज कर रही है। और आज मुख्यमंत्री जी ने और घोषणा की है कि वो परिवार जिनके यहाँ कोरोना से मृत्यु हुई है, उन्हें हम 5,000 रुपये महीने की पेंशन देंगे, उनके बच्चों को फ्री में शिक्षा देंगे, और उनको इस बात के लिए पूरी तरह सहायता करेंगे कि वो अपने जीवन को सुचारू रूप से जी सकें।
स्वागत है, जरूर स्वागत है, करना चाहिए। समाज के भी तमाम, सरकार से ही नहीं होगा, समाज के तमाम सारे लोगों को आना चाहिए। आप सोच रहे होंगे बीच में भैया जी मुस्कुरा क्यों दिए थे? मुस्कुरा इसलिए दिए थे कि टीम से, हमारी टीम ने आवाज दी कि वाह भाई वाह, आपके सवाल का आधा हिस्सा लॉकडाउन वाला तो सुन लिया, वैक्सीन वाला क्यों नहीं सुन पाए? वैक्सीन शब्द नहीं सुनाई पड़ा, लॉकडाउन शब्द जो है सारंग साहब को सुनाई पड़ गया। तो वैक्सीन वाला शब्द नहीं सुना, लेकिन हमें आप पर पूर्ण विश्वास है, आप हमारे मित्र भी हैं। मुझे उम्मीद है कि वैक्सीन पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। आपका आंकड़ा सच में इस पूरे राष्ट्र के लेवल पे जो अगर देखा जाए तो मुझे आज जो मिला, मेरी टीम ने दिया, उन पीछे था, काफ़ी दुख भी हुआ, और कोशिश करेंगे तो आप बराबर आएंगे। हम टीएस सिंहदेव साहब की तरफ रुख करना चाहेंगे। सर, विकास खंड की तरफ बात हो रही थी और ये कहा गया कि आपने जो विकास खंड के लेवल पे 50 से 60-70 बेड का इस्तेमाल एक इंतजाम किया है, और पंचायत के लेवल पर, क्योंकि आपके यहाँ एक मैदान का इलाका भी है और एक पहाड़ का इलाका भी है, और शहर जो हैं वो भी बहुत छोटे हैं। अब ऐसे स्थितियों में डिफिकल्टी भी बहुत है, छोटा राज्य है लेकिन मैनेज करना उसकी एक अपनी भी सीमाएं हैं। तो कैसे कर रहे हैं, ये लोग जानना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में आप हाउ यू आर मैनेजिंग, जहां तक विकासखंड, पंचायत और गांव के लेवल का सवाल है। गांव और पंचायत स्तर पे तो ऑक्सीजन इत्यादि की व्यवस्था कर पाना संभव नहीं है। कारण ये है कि एक बहुत डिसेंट्रलाइज हो जाएगा, और वो स्टाफ और वो व्यवस्था जो कि रेगुलेटेड ऑक्सीजन को सप्लाई को देखरेख कर सकेगी, वो उपलब्ध नहीं हो पाती। ऑक्सीजन की कमी जिन पेशेंट्स को होती है, देखें ये शुरू से ही आंकड़े हैं कि 80% असिम्प्टोमेटिक लोग होते हैं जो बिना टेस्ट किए पॉजिटिव होकर ठीक हो जाते हैं। जो टेस्ट करते हैं वो माइल्ड सिम्प्टोमेटिक करीब 80% होते हैं जो घरों में ही रह के ठीक हो जाते हैं। 20% लोग होते हैं जिनको आगे की उपचार की या देखभाल की जरूरत पड़ती है। इनके लिए पंचायत स्तर पे कर पाना, डिसेंट्रलाइज लेवल पे कि ऑक्सीजन के सिलेंडर पहुंचाना और फिर वहां से उठा के रिफिलिंग के लिए ले जाना, ये संभव नहीं हो पाता। तो ये पेशेंट्स को गाड़ियों की व्यवस्था करके, चाहे अपनी गाड़ी हो, सरकार की तरफ से हो, गाड़ियों के लिए पैसे की भी बात रखी गई है कि कोई पेशेंट आते हैं तो गाड़ी अगर सरकारी नहीं मिलती है तो पैसे भी उपलब्ध कराए जाएंगे, और उनको फिर आगे के सेंटर्स में ले जाते हैं जहां पर जिस लेवल की उनको जरूरत है उस लेवल का उपचार हो जाता है। आइसोलेशन बेड्स जहां पर बने हुए हैं अमूमन वो खाली रहते हैं, कि जिनको आइसोलेशन बेड में रखने की जरूरत होती है वो तो घर में रुक जाते हैं। फिर जिनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है वो बिस्तरों का कुछ इस्तेमाल हुआ है, और उसके ऊपर के आईसीयू लेवल की। तो ये पंचायत स्तर पे ऑक्सीजन और आईसीयू की व्यवस्था फिलहाल हम लोग के यहाँ तो कम से कम संभव नहीं है। गांव में जो व्यवस्था है, पंचायतों में आपने पूछा जो व्यवस्था है, वो क्वारंटीन सेंटर्स की है। बाहर से जो लोग आ रहे हैं, बाहर से जो मजदूर आ रहे हैं, टेस्टिंग के पहले उनको अगर कहीं रोकना है, रखना है, तो वहां 15,000 से ज्यादा क्वारंटीन सेंटर अभी चिन्हांकित किए गए हैं। उस अनुपात में लोग आ नहीं रहे हैं। फिलहाल 15,000 क्वारंटीन सेंटर, 15,000 प्लस हैं, वो क्वारंटीन सेंटर चिन्हांकित है। तो सर, वैक्सीनेशन का क्या प्रोग्राम है आपका? वैक्सीनेशन क्या ड्राइव को लेकर क्या है स्थिति? 2 भाग में वैक्सीनेशन है। एक केंद्र सरकार से 45 वर्ष से ऊपर के जो टीके उपलब्ध हो रहे हैं, लॉकडाउन के बाद से उसमें धीमी गति आई है और उसकी रफ्तार संतोषजनक नहीं है। 30,000, 40,000, 30,000, 40,000 पर डे है। हम लोग उसको बढ़ाना चाह रहे हैं फिलहाल लॉकडाउन की परिस्थिति में भी, कम से कम 1 लाख तक। और जो दूसरा पहलू है टीकाकरण का, जिसमें राज्य सरकार के माध्यम से टीके लग रहे हैं, तो 1 तारीख से जो टीके लगने चालू हुए हैं, कल तक 3,26,892 टीके लोगों को लग चुके हैं। तो यहाँ वैक्सीन की उपलब्धता की कमी आएगी,